श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् न क्षत्यायुर्बलं स्मृति वित्तमेव कलो नृणां जन्माचार गुणोदयः धर्मन्याय व्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्येभिरुचिर्हेतुर्मायेव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों तो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील, संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी। और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। असाधुता की, दोषी होने की एक पहचान होगी। दोषी होने की एक ही पहचान होगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए
एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। लोग दूसरे तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता पिता आदि की उपेक्षा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल, काकुल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य का चिन्ह समझा जाएगा और जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढीठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का राज बोलबाला हो जाएगा तब राजा होने का कोई नियम न होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में जा भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंद, मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज, गुठली आदि खा खा कर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, नष्ट हो जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, तीक्ष्ण और रोगग्रस्त होने लगेंगे और वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। बड़े राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं, बकरियों की तरह तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान, जौ, गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश शमी के समान छोटे और कंटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित,
अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्राय गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे।